So the question is, a particle moves in a straight line so that its displacement x at any time t is given by x square is equal to 1 plus t square. ठीक है, इट्स एक्सलेशन एट एनी टाइम t इज x पावर माइनस n, यानी आपको एक्सलेशन दे रखा है x का पावर माइनस n, तो n की वैल्यू क्या होगी ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अब आपका जो एक्सलेशन है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी आपको मेन जो एम है आपका वो एक्सलेशन को आपको x की पावर में लाना है बस। ठीक है, अब आपको x दिया हुआ है, x क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट से मैं एक्सलेशन कैसे निकालूंगा, x यहाँ पर आपका t के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर आपका x t के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो एक्सलेशन क्या करते हैं, हम पहले वेलोसिटी निकालते हैं dx बाई dt से, फिर वेलोसिटी का दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dt, तो एक्सलेशन आ जाता है। सिंपल सी बात है। तो इसका पहले डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x dx बाई dt, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो ये हो गया आपका 2x, और dx बाई dt को हम क्या मान लेते हैं v, वो तो होता ही है, इज इक्वल टू 2t, ये 2 से 2 खत्म हुआ तो एक्स वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका t। ये तो फर्स्ट इक्वेशन आई। अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डी बाई डी टी होगा, वही हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो बेटा यहाँ पर x भी टाइम डिपेंडेंट है और वेलोसिटी भी टाइम डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर ये u डॉट वी की तरह बिहेव करेगा, तो u डॉट वी की तरह ही डिफरेंशिएट करते हैं। क्या होता है बेटा उसमें, x को छोड़ देते हैं, वेलोसिटी का हो जाएगा डी बाई डी टी, फिर नेक्स्ट स्टेप में वेलोसिटी को छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा dx बाई डी टी, और t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1। यहाँ पर मैं dy बाई डी टी को मैं एक्सलेशन लिख सकता हूँ, वही मुझे निकालना है, और dx बाई डी टी को तो हमने पहले क्या मान लिया था v, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी सिंपली ये आपका एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर हो रहा है, तो एक्सलेशन आपका 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। अब मुझे यही था बस मेरा आंसर, मगर मुझे क्या दिया हुआ है x का पावर माइनस n, यानी मुझे इस इक्वेशन में जो v है उसको x के टर्म में कुछ ना कुछ अरेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो हमारी पहली इक्वेशन आई थी ना, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर x डिवाइड बाई टी, सॉरी v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर t डिवाइड बाई x, तो इसी को यहाँ पुट करो, तो 1 माइनस टी डिवाइड बाई एक्स, यानी टी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, यही होने वाला है। इसका अगर हमने एलसीएम लिया तो ये एलसीएम एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, जब नीचे आया तो ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स क्यूब। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, मुझे तो ए को जो है एक्स का पावर में कन्वर्ट करना है। तो बेटा एक्स और टी में कहाँ रिलेशन है, ये तो हमारा क्वेश्चन ही दिया हुआ था। तो बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बस 1 लिख दो, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, यानी एक्स का पावर माइनस 3। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3। ठीक है।